छोटे से गांव धर्मपुर के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में बूढ़ा हरिदास और उनकी पत्नी कमला अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहते थे। हरिदास की उम्र इतनी हो गई थी कि अब खेत में काम करना भी मुश्किल था। कमला की आंखें पहले जैसी तेज नहीं रहीं, लेकिन दिल आज भी मजबूत था। लेकिन एक बात पूरे घर पर पहाड़ की तरह टूट रही थी। दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और उनकी शादी का जिम्मा अब भी अधूरा था। हे भगवान, मेरी बेटियों की किस्मत में अच्छा घर लिख देना। और क्या चाहिए मुझे? माँ, चिंता मत किया करो, हम दोनों की शादी भी अच्छे घर में होगी और तुम भी खुश रहोगी। एक शाम बरामदे में ठंडी हवा चल रही थी। सुजाता आंगन में खड़ी आसमान निहार रही थी। दीदी, तुम दुखी हो? नहीं रे, बस ऐसे ही। दीदी, हम दोनों की किस्मत एक ही है, जो होगा साथ होगा, ठीक? सुजाता की आंखों से चुपचाप आंसू टपक पड़े। दोनों बहनें एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती हैं। उनकी यही मोहब्बत इस कहानी की सबसे खूबसूरत बातें थी। एक दिन जब माँ बेटी खेत से लौट रही थी, गांव के बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत गिरी पड़ी थी। कोई उसे उठाने नहीं जा रहा था। अम्मा, उठिए, लगी तो नहीं? वो उसे पानी पिलाती है, सहारा देकर उठाती है और घर तक छोड़ने का मन बना लेती है। बेटी तो बहुत नेक दिल है। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन तू तो किसी का जीवन बदलने वाली लगती है। लेकिन उसकी बात दिल में उतर गई। उसका ये छोटा सा दया का काम आगे चलकर दोनों बहनों की किस्मत बदल देगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल काका हरिदास के घर आए। हरिदास भाई, मेरे दूर के रिश्तेदार सावन के लड़के के लिए लड़की देख रहे थे। लड़का मेहनती है, दिल का अच्छा है। हाँ, घर गरीब है पर इंसानियत में अमीर। काका, दहेज वगैरह तो नहीं मांगेंगे? नहीं बहन, वो लोग सीधा साधा परिवार है, बस एक अच्छी बहू चाहते हैं। हरिदास और कमला के दिल में थोड़ी राहत आई। वे सुजाता को बुलाते हैं। बहुत संस्कारी लगती है, ऐसे गुणी बहू कहाँ मिलती है आजकल। सुजाता की शादी उसी घर में ठीक करना ठीक होगा। अगर आप दोनों को सही लगता है तो मुझे भी मंजूर है। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, तू हमारे लिए हमेशा से वरदान रही है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई खबर तेजी से फैलने लगी। शहर से एक बड़ा व्यापारी परिवार गांव में अपनी बहू देखने आ रहा है। सुना है लड़का पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस है, बहुत पैसा, बड़ा घर। गांव में ऐसे रिश्ते रोज नहीं आते। हरिदास के दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़के का परिवार आया था। उन्होंने बारी बारी से अन्वी से बात की। अन्वी डर के मारे चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी सरलता और मीठी बोली ने सबका दिल जीत लिया। हमें ये लड़की पसंद है, बहुत संस्कार है, चेहरा शांति से भरा हुआ है। कमला की सांसें रुक सी गईं। उन्हें लगा शायद ये सपना है। लड़के की माँ ने वो बात कह दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। घर में मानो बिजली सी खुशी दौड़ गई। गांव की आधी औरतें जो ताने देती थीं, अब कहने लगी, कमला बहन, तुम्हारी किस्मत खुल गई, छोटी बेटी तो अमीर घर में जाएगी। कमला, भगवान बड़ा दयालु है, हमारी दोनों बेटियों का घर बसने वाला है। हाँ जी, लेकिन डर भी लगता है। एक बेटी गरीब घर, एक अमीर घर, दोनों की दुनिया ही अलग होगी। चिंता मत करो, भाग्य अपनी अपनी जगह से खुशियां भेजता है। जब सुजाता को पता चला कि अन्वी की शादी अमीर घर में हो रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए अन्वी का हाथ थामा। बहन, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तू हमेशा से ही इस घर की रोशनी थी, तेरा भाग्य चमकना ही था। लेकिन दीदी, मैं तो चाहती थी कि तुझे बेहतर घर मिले। घर अमीर हो या गरीब, अगर लोग अच्छे हों तो वही असली दौलत है। अन्वी ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो पड़ी। सुजाता की शादी जिस घर में तय हुई थी, उस घर वाले बहुत साधारण, मेहनती और भोले लोग थे। लेकिन एक सच्चाई थी जो उस परिवार ने पहली बार नहीं बताई थी, या शायद डर के कारण छुपा ली थी। शादी से एक हफ्ता पहले कमला और हरिदास रिश्तेदारी निभाने के लिए उस घर गए। उसी दिन उन्होंने लड़के सुरेश को पहली बार ठीक से देखा। सुरेश की एक टांग बचपन के हादसे में कमजोर हो गई थी। वो सहारे से चलता था, धीमे
लड़खड़ाते हुए। कमला का दिल हल्के हल्के कांपने लगा। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या कहे। बहन जी, हमने सोचा था बाद में बता देंगे। ये बस थोड़ा लंगड़ाता है, दिल का बहुत अच्छा है, मेहनती भी है, बस कदमों में कमजोरी है। कमला और हरिदास का दिल टूट गया। उस रात घर में एक अनकहा डर था। कमला चुपचाप कोने में बैठी थी। हरिदास का चेहरा बुझा हुआ था। सुजाता ने महसूस किया कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उसने माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ, आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। बेटी, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, उसकी एक टांग ठीक से काम नहीं करती। सुजाता सुनकर कुछ पल के लिए पत्थर सी रह गई। उसके भीतर एक झटका लगा। आप लोगों ने मना क्यों नहीं कर दिया? बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बहुत विकल्प कहाँ होते हैं, और वो लोग अच्छे हैं, तुम्हें किसी तरह तकलीफ नहीं देंगे। मैं चाहूं तो कह दूं नहीं, पर फिर तेरा रिश्ता कौन करेगा सुजाता? समाज कितना कठोर है। सुजाता ने सिर झुका लिया, लेकिन वो जानती थी कि माँ बाप की मजबूरी उसके दर्द से बड़ी है। पूरा गांव सज गया था। एक ओर सुजाता की बारात आने वाली थी और दूसरी ओर अन्वी की भी तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग कहते, आज तो चौधरी जी के घर में 2-2 शहनाइयां बजेंगी। उन्होंने बेटी का हाथ विनय के हाथ में रखते हुए कहा, इसका ख्याल रखना बेटा, ये बहुत सीधी सादी है। चिंता मत करिए चाचा, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, खुश रहना। तू भी छोटी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव की औरतें बोली, भाग्यशाली है दोनों बहनें, अच्छे घर मिल गए। घर बहुत छोटा है, पर दिल से हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। घर छोटा हो या बड़ा, प्यार बड़ा होना चाहिए। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हम लोग मिलजुल कर चलते हैं। मैं भी इस घर की बेटी बनकर ही रहूंगी। दूसरी ओर हमारी बहू लक्ष्मी बनकर आई है, घर में खुशहाली आ गई है। अन्वी बेहद सुंदर लग रही थी, पर उससे भी ज्यादा चमक उसके आत्मविश्वास में थी। तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होने देंगे। खटिया पर लेटे हुए छत की टपकती बूंदों और लालटेन की हल्की लौ को देखते हुए उसने सोचा, गरीबी मुश्किल है, लेकिन शायद मैं इस घर को अपने हाथों से सुधार सकती हूँ। वो मजबूत बने रहने का फैसला करने लगी। मखमली रजाई में लेटी अन्वी सोच रही थी, दीदी की शादी गरीब घर में हुई, उन्हें तकलीफ ना हो। तुमने इस घर को संवार दिया, तुम सच में लक्ष्मी हो। सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 1 साल बाद त्योहार के मौके पर सुजाता और अन्वी दोनों मायके आईं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे दौड़कर गले लग गईं। तू तो राजकुमारी लग रही है, और दीदी, तुम पहले से भी ज्यादा खुश लग रही हो। सच्चा सुख पैसे में नहीं, मेहनत, प्यार और समझ में है। माँ दूर से दोनों बेटियों को गले लगाते देख मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां आज खत्म हो गई हों।